ओह शिट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आई एम सो लकी कि मुझे ये बटरफ्लाई वगैरह दिखाई दिया यहाँ पे। एक हमें मिला है और वो बोल रहा है कि ये छोटा वाला है, मतलब बड़ा वाला और एक वाटरफॉल होएगा, वो आगे ऊपर है। यहाँ पे टूरिस्ट का आना मना है, उसका रीज़न पूछते हैं। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे टूरिस्ट को आप लोग आने नहीं देते? कि हमारा ये वाटर पीने का सोर्स है, ये नदी में कंडम संडम भी मिला। टूरिज्म के लिए तो हम लोग मना नहीं करते। ये छोटा वाला वाटरफॉल है। अभी और 10 मिनट हमें ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें मिलेगा जो बड़ा वाला वाटरफॉल है वो। तो ये सारे जो कल्चर है ऐसे गांव में देखने को मिलता है। बाकी असम में बहुत सारे गांव हैं, अगर हम लोग उस सारे गांव पे भी जाएंगे तो हमें अलग अलग सा ट्रेडिशन वगैरह देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग घूम रहे थे एक गांव और हमें आते आते ये जो एक बागान मिला है, सुपारी की बागान। एक्चुअली मैंने यहाँ पे नोटिस किया है, यहाँ पे सुपारी की जो बागान है ना, बीटल नट हम जिसे कहते हैं, वो मैक्सिमम जगह पे देखा। तो सर से जानते हैं इसका राज क्या है, सर बताइए। यहाँ पहले जब हम लोग पहले आया था, हाँ हाँ, तो हम लोग पान के लिए आया था, पान खेती के लिए। के लिए। हाँ, पान खेती के लिए आया था। तो 1962-63 से पान लगाया हुआ था, पान खेती करता था हम लोग। बाद में 1992-93 में पान बीमार आया और पान बीमार आके सब पान को बर्बाद कर दिया, मतलब। तो तब से पान खेती के बाद हम लोग यहाँ आधा खेती अदरक का खेती, हाँ, अदरक का खेती करता था। और प्लस वो अदरक के साथ साथ हम लोग तब से तामुल खेती, सुपारी का खेती करता था। ये एक्चुअली ये जो सुपारी है, हम असमीज में इसको तामुल बोलते हैं। और तामुल मतलब एक पान के साथ खाते हैं। जो तामुल और पान जो है ना, उसका कम्बिनेशन है। उसका शायद इंग्लिश में फ्रेसो लीफ है, बट हम लोग उसको पान ही बोलते हैं। हाँ जी, हम लोग तो वैसे नॉर्मल में तो बेटल लीफ कहते हैं। बेटल लीफ कहते हैं, हाँ, बेटल लीफ भी बोलते हैं। और कई जगह पे मैंने देखा हुआ है, ऐसा कहीं पे मैंने पढ़ा भी था, इसका फ्रेसो लीफ बोलते हैं। ऐसे तो नॉर्मली इसका बेटल लीफ ही बोलते हैं। और सर का कहना है कि एक्चुअली यहाँ पे जो गांव वाले हैं वो यहाँ के ओरिजिनल है नहीं। दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम मेघालय। तो मेघालय बोले तो मेघालय में आप लोगों को पता होगा, अगर कभी मेघालय विजिट किया है तो मेघालय में ना बहुत सारे ट्राइब्स के लोग रहते नहीं है। वहाँ पे मेनली 3 ट्राइब्स रहते हैं, खासी, जयंतिया एंड गारो। तो जो खासी पीपल है वो तो है ही, लेकिन यहाँ ये जो गांव है ये दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम मेघालय, सो दैट इस गांव का नाम है खासीपुंजी, है ना? खासियापुंजी। तो खासियापुंजी जो है पूरा ट्राइब से खासिया, और जो खासियापुंजी में जो लोग रहते हैं उन लोगों को खासी बोलते हैं। और उन लोगों का जो लैंग्वेज है एक्चुअली वो खासी है ना? और पुंजी मीन्स गाँव। पुंजी मीन्स गाँव। तो बट जितना मुझे पता चला, सर से मैंने बात किया, नाम तो गांव का खसियापुंजी है, बट डेयर जॉइंटिया, है ना? आप लोग जॉइंटिया हो। और इस गांव का जो लैंग्वेज है, सर बताइए, गांव में क्या क्या कौन सी लैंग्वेज चलती है आप लोगों का? हम लोग का तो मेन लैंग्वेज तो जैंतिया चलता है। ओके। जैंतिया प्लस स्क्रिप्ट लैंग्वेज जो है खासी है। ओके। बाद में हम लोग हिंदी बोल लेते हैं, आसामीज बोल लेते हैं, थोड़ा बांग्ला भी बोल लेते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ का जितना वासी है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सिलचर से आया हुआ लोग है। सिलचर से आया हुआ है? हाँ जी, ओके, सिलचर से आया हुआ है। बाद में इधर ही 1962 से लेके आज तक यहाँ है। ओके। तो सर का वही है कि सर लोग मेघालय, मतलब हमारे सिलचर भी असम में ही आते हैं, मतलब उसी बॉर्डर एरिया से आप लोग इधर आए हो।
ओके। तो सर लोग मेनली इन लोगों का जो लैंग्वेज है वो जॉइंटिया है। इस ये जो गांव है, एक्चुअली मैंने काफ़ी सारे गांव देखा है असम में, जो अगर माइग्रेटेड होके आया हुआ है ना, एक टाइम तक वो लोग अपना जो लैंग्वेज है वो बोल लेते हैं, बट एक टाइम में जाके वो अपना लैंग्वेज जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। मतलब वो बोल नहीं पाते हैं। उसके बाद वो लोग असामीज़ भी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, या कहीं पे भी जो लोकल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वो भी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, और इवन अपना जो लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज, वो भी नहीं बोल पाते। बट यहाँ पे हमने देखा जो गांव वाले हैं, दे कैन स्पीक असामीज़ वेरी वेल। वो बहुत अच्छे से असामीज़ भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, और अपना जो लैंग्वेज है जॉइंटिया हो या खासी हो वो भी बोल लेते हैं। यहाँ पे जॉइंटिया एंड खासी दोनों बोलते हैं लोग, दोनों बोल लेते हैं। सारे लोग बोलते हैं जॉइंटिया एंड खासी। और इसका राज क्या है सर? सारे लोग जैसे मतलब यहाँ पे सिर्फ गांव में ही खासी और जॉइंटिया बोलते हैं, बट एवरीवन नोज हाउ टू स्पीक खासी। इवन उनका जन्म ही इधर हुआ है। अभी जो जनरेशन है, आज की जो जनरेशन है, वो लोग अपना उन लोगों का जन्म इधर ही हुआ है, फिर भी वो खासी वगैरह बोल लेते हैं। इसका रीजन? हाँ जी, इसका रीज़न हम लोग चर्च में जाते हैं ओके। छोटा से, और चर्च में जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज है खासी, वो चर्च में ही हम लोग सीख लेते हैं। ओके और वैसे गांव में जो बातचीत चलता है वो तो जॉइंटिया। ओके। और उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट थिंग, यहाँ पे एक स्कूल है। स्कूल मतलब एक नहीं है, दो तीन स्कूल है ना, 2-3 स्कूल है। वो इंग्लिश मीडियम है, इसलिए वो लोग इंग्लिश भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं वहाँ से सीख के। बट जो खासी स्क्रिप्ट में बता रहा हूँ ना, वो जैसे असम में मैक्सिमम स्कूल सर, जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो असामीज़ मीडियम होते हैं, वहाँ पे इंग्लिश वगैरह सिखाते हैं। बट यहाँ पे एक स्कूल है, वो खासी मीडियम है ना, उसमें खासी स्क्रिप्ट सिखाते हैं, हाँ जी, है ना? खासी स्क्रिप्ट सिखाते हैं। खासी स्क्रिप्ट सिखाते हैं, और जॉइंटिया लैंग्वेज भी थोड़ा सा बोल लेते होंगे वहाँ पे, या लैंग्वेज जो है उधर स्क्रिप्ट खासी सिखाते हैं और लैंग्वेज भी खासी ही बोलते हैं उस खासी स्कूल में। बोलते हैं। जब स्कूल में है तब तो खासी ही बोल लेते हैं, खासी प्लस इंग्लिश। बाद में यहाँ हम लोग वैसे तो कल्चर और लैंग्वेज तो हम लोग हमारा जो कल्चर है, ड्रेस से लेके बोलने का ढंग तक सब अपना जैसा कल्चर जैसा है ना, वैसा ही बोलता है हम लोग, वैसा ही चलता है हम लोग। ओके ओके। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, मेरे को वो भी जानना था सर। आप लोगों का जो कल्चर है, कल्चर में अपना ड्रेस कोड वगैरह भी अपना है? हाँ जी। और उसके बाद अपना ट्रेडिशनल फूड भी होगा शायद। स्पेशली ट्रेडिशनल फूड क्या है सर? ट्रेडिशनल फूड जो है हम लोग क्या बोलते हैं, चावल। और साथ में कोई नॉनवेज आइटम हो या वैसे? हाँ, वैसे तो नॉनवेज आइटम शिलोंग में जो, मेघालय में जो आइटम है ना, ओके ओके वैसा ही चलता है। ओके। मेघालय में क्या चलते हैं सर, मुझे पता नहीं है। क्या सब्जी वगैरह, लोकल सब्जी वगैरह। लोकल सब्जी और पोर्क वगैरह तो खा लेते होंगे हाँ, आप लोग? यहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा पोर्क चलते हैं ना? हाँ, चलता है। और हाँ, यहाँ पे जितने सारे लोग हैं, दे आर वेरी फ्रेंडली, बट वो लोग नॉनवेज खाते हैं। इवन हम नॉर्थ ईस्ट वाले, इवन हम जो जितने सारे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, हम लोग ऑलवेज प्रीफर करते हैं कि हमें नॉनवेज मिल जाए। अभी फ़िलहाल बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, इसीलिए नॉनवेज वगैरह खाने को थोड़ा सा बंद किए हुए हैं। और बाकी सर से जानते हैं इनका अगर कोई ट्रेडिशनल ब्रू मतलब सर कोई ट्रेडिशनल वाइन वगैरह जैसे कुछ है क्या आप लोगों का? नहीं, हम लोग यहाँ तो वाइन तो नहीं चलते हैं। ओके। जो नशा वाला चीज़ जो है गांव में नहीं चलता है। अच्छा, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैक्सिमम ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो नशा वाला चीज़ है ना, वो बिल्कुल बैंड है। इवन कुछ तो ऐसा आप लोगों के पास वो होता होगा ना पहले, कि कुछ ट्रेडिशनल ड्रिंक वगैरह ऐसे हाँ कुछ जी, था? हम लोग का ट्राइबल जो ट्रेडिशनल है, मेन जो ट्रेडिशनल है, वो तो कुछ प्रोग्राम होने से वाइन तो रहेगा। हाँ, हाँ। मगर हम लोग यहाँ नहीं है, वो अच्छा, वो बैन करवा दिया। बैन करवा दिया। तो ऐसे तो जो ट्रेडिशनल ड्रिंक वगैरह है, जो ब्रू वगैरह है, जो ट्राइबल है उन लोगों के पास हमेशा रहता ही है। बट यहाँ पे इस गांव में वो सरासर बैंड है। यहाँ पे आपको, अभी मैंने थोड़ा सा घूमा फिरा, लेकिन यहाँ पे जो नशा टाइप का जो भी चीज़ें है ना, वो हमने नहीं देखा। तो यहाँ पे
थोड़ा जो सर है अपने जो कल्चर है वो बना के रखे हुए हैं। और मेनली यहाँ पे जो गांव पंचायत यहाँ पे जो जीबी मतलब गांव बुढ़ा बोलते हैं हम लोग, और जो गांव प्रधान है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ के जितने सारे लोग हैं ना इनको बहुत मानते हैं। एक्चुअली इनको तो मानते हैं, बट इनका जो पोजीशन है, जो गांव प्रधान का जो पोजीशन है, यहाँ पे बहुत रेस्पेक्ट है उस पोजीशन का, है ना। हाँ, यहाँ पे अभी भी मतलब इनके हिसाब से मतलब गांव प्रधान का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रूल्स है, उसी हिसाब से यहाँ के लोग चल रहे हैं, है ना सर। हम लोग यहाँ जितना हो सके, अगर कुछ झगड़ा वगैरह हो या कुछ अनबन हो, जितना हो सके हम लोग गांव में मीमांसा कर लेते हैं, ओके। सॉल्व कर लेते हैं। ओके। पुलिस स्टेशन तो कम ही जाता है हम लोग यहाँ। और मैक्सिमम हमने अभी देखा यहाँ पे ना बहुत शांत है। मतलब सर्च पे एक इवेंट चल रहा है, जो हल्ला वगैरह है ना जो सिटी में दिखाई देते हैं वो है नहीं। ऐसा लगेगा कि यहाँ पे लोग ही नहीं है, बट यहाँ पे लोग है। और अभी आगे सर से जानते हैं सर, यहाँ पे जैसे आप लोग आपने बताया कि आप लोगों का जो जनरेशन है, प्रीवियस जनरेशन है, वो लोग पान के लिए आए, उसके बाद तामुल मतलब जो सुपारी जो है उसका खेती करने लगे। बट मेन जो आप लोगों का खेती है अभी वो क्या है? मतलब मेन हम लोग खेती जो है, मेन तो पान है, सेकेंडली अदरक है, हाँ, और थर्डली तामुल सुपारी है। हाँ, वैसे। और थोड़ा थोड़ा अभी चाय भी लगाया हुआ है लोग। मेनली सर इनकम सोर्स क्या है? मतलब यहाँ गांव वालों के जो इनकम सोर्स है वो क्या है? इनकम सोर्स खेती हम लोग पान और अदरक। पान और अदरक, यहाँ पे पान और अदरक जो है ना भारी मात्रा पे होते हैं और ये सप्लाई जाते हैं बाहर। और मेनली असम के जो थोड़ा सा हिल एरिया है, ये ऊपर की एरिया है, जो नीचे वाले जो एरिया है, जैसे कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ तक जाते हैं। इवन कुछ शायद बाहर में भी जाते होंगे, असम के बाहर पे भी जाते होंगे। हाँ जी, जाते हैं। हम लोग का यहाँ का अदरक जो है वो वेस्ट बंगाल तक जाता है, दिल्ली तक जाता है सप्लाई यहाँ से। ओके। और सर यहाँ पे लोग आते हैं लेने के लिए या आप लोगों में से कोई जाते हैं? नहीं, व्यापारी है, व्यापारी लेके आ जाते हैं। क्योंकि शनिवार और थर्सडे को यहाँ बाजार है। ओके, सैटरडे और थर्सडे हाँ, को है ना। तो थर्सडे तो इतना बड़ा नहीं, मेनली बाजार तो सैटरडे है। ओके, उस टाइम आते हैं। हाँ, उस टाइम व्यापारी लोग आते हैं और अदरक ले जाते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हम बात कर लिया, आगे जाते हैं, आगे जाके और भी थोड़ा सा बात करते हैं और भी जानते हैं इस गांव के बारे में, है ना। चलिए सर, तो हमने काफ़ी सारा बात किया सर के साथ यहाँ पे। तो सर और मैं अभी जा रहा हूँ वाटरफॉल के लिए, आगे देखते हैं वाटरफॉल पहुँचते हैं। और वाटरफॉल पहुँचने के बाद बताते हैं वो वाटरफॉल अभी नॉर्मल जो टूरिस्ट वगैरह है उन लोगों के लिए क्यों बंद है। तो हमें थोड़ा सा और ट्रैकिंग करना पड़ेगा, ऐसे रास्ते से जाना पड़ेगा। तो अभी हमें ये क्रॉस करके जाना पड़ेगा। चलो चले जाएंगे सर। मैं एक्चुअली शूज़ पहना हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, बट कोई इश्यू नहीं, आई कैन। यहाँ ये लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, आगे जाना मना है, फिर भी आई हैव दैट परमिशन। कुछ जो भाई थी हाँ, सीरियसली काफ़ी खूबसूरत एरिया है। एक सुपारी की बागान है साइड पे, और इस साइड पे जो झरना है उससे पानी आ रही है, ये वाली। तो थोड़ा बहुत हमें ट्रैकिंग करना पड़ रहा है यहाँ पे। काफ़ी स्लिपरी है, बट मेहनत का फल मीठा होता है।
ये जो ये क्या है, ये पानी उधर से मतलब पाइप बना के रखा हुआ है। हाँ बोरोला अच्छा अच्छा। जैसे सी यहाँ पे कितना सारा बटरफ्लाई हमें दिखाई दिया। आई एम सो लकी कि मुझे ये बटरफ्लाई वगैरह दिखाई दिया यहाँ पे। इस रोड से यहाँ पे खाई, हालत तो ख़राब हुआ है सच्ची बोलो तो। अभी भी और कुछ दूर जाना है शायद। देखो एक हमें मिला है और वो बोल रहा है कि ये छोटा वाला है, मतलब बड़ा वाला और एक वाटरफॉल होएगा वो आगे ऊपर है। सी संभाल के जाना है यहाँ पे, नहीं तो अगर मैं फिसल गया ना तो वहाँ जाके नीचे जा गिरेंगे। ऑलमोस्ट मैं पहुँच चुका हूँ। काफ़ी खूबसूरत है बट बहुत मेहनत भी है यहाँ तक पहुँचने में। यहाँ पे जैसे गांव वाले टूरिस्ट को अलाउ नहीं करते हैं आने के लिए, इसका रीज़न है ये तो ये इन लोगों ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। ऐसा तो है कि टूरिस्ट आएंगे डेवलप होएंगे, लेकिन ऐसे डेवलप की क्या ज़रूरत है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और पूरा गंदा करके चले जाते हैं। और इवन इन लोगों ने ये 2-3 बार साफ़ किया है, फिर भी यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और दारू वगैरह पी के चले जाते हैं। बट जो आसपास के टूरिस्ट है ये उन लोगों का करतूत है। जो दूर से आते हैं ना उन लोगों का काम नहीं है, आसपास के जो टूरिस्ट है, आसपास के एरिया के जो लोग हैं वो आते हैं और ये गंदा काम करके यहाँ पे चले जाते हैं। बाकी जो बाहर के टूरिस्ट है, अगर इफ़ यू पीपल वांट टू कम हियर देन आप लोग आ सकते हैं आगे। जैसे मैं आया, जो गांव प्रधान है उनसे बात किया, उनसे बात करने के बाद उन्होंने ही मुझे यहाँ पे लेके आया। वैसे बात करके आप लोग आ सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत उनसे जानेंगे कि यहाँ पे आने का प्रोसेस क्या है। अगर कोई जैसे अगर कोई आएगा तो वाटरफॉल देखने के लिए ही आएगा, लेकिन जैसे अभी यहाँ पे आना बंद है तो यहाँ पे दूसरा क्या प्रोसेस है कि कोई टूरिस्ट अगर आना चाहते हैं देन दे कैन कम हियर एंड एंजॉय दिस ब्यूटीफुल वाटरफॉल। तो अभी चलते हैं जो बड़ा वाला वाटरफॉल है वहाँ पे। यहाँ आने के लिए आगे एक रास्ता है, वहाँ पे इन लोगों ने लिख के रखा हुआ है कि यहाँ पे आना मना है, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। फिर भी कोई अगर गलती से या चालाकी से यहाँ तक आ गया तो यहाँ फिर से लिखा हुआ है कि नो एंट्री आगे और दैट साइड। मतलब ये जो झरना है, ये जो वाटरफॉल है वहाँ के लिए एंट्री नहीं है और आगे भी नहीं जा सकते। बट आई हैव स्पेशल परमिशन तो मैं जा पा रहा हूँ। चलिए देखते हैं आगे কি কৰিছে আপোনালোকে? পাতচিঙি আছে। अच्छा चलो अभी हमें और 10 मिनट जाना है। एक्चुअली मैंने तो हार मान लिया था, बट जो बीटल नट लीफ है ना, बीटल नट लीफ जो मेनली इन लोगों का पान की खेती वो ऊपर है, तो मुझे वो भी देखना है, इसीलिए मैं हार नहीं मान सकता। आई हैव टू गो देयर एंड वॉच दैट, और आप लोगों को भी दिखाना है। और अभी हम पानी पियेंगे यहाँ पे, ऐसे क्लीन वाला पानी है, इसको हम पी सकते हैं। तो ये पानी जो है फ़िल्टर होके आया हुआ है। केदारनाथ में भी हम लोगों ने ऐसे ही पानी पिया था, ऊपर से जो पानी आ रही थी तो उसी को वैसे पकड़ के बॉटल भर के पिया था। बट यहाँ पे ऐसा पीना पड़ेगा। ये मिट्टी में है बट टेस्ट इज़ गुड। या चलो अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना लीफ, बीटल नट लीफ, पान ख़राब होके पड़ा हुआ है, ये बीमार हो गया है, भूल रहा है। और अभी हमें ऊपर जाना है और ये 2 एक
पंडित जो है ना ऊपर से आ रहे हैं। ये पान बागान था पहले, ओके अभी पान बीमार लगने के वजह से हम लोग ये पान के जगह बेतलनाथ बागान लगा दिया। ओके सो ये भी पान बागान ही था पहले, लेकिन अभी यहाँ पे जितने सारे पान हैं उसमें कुछ बीमार लग गया, जिसकी वजह से पान का जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया और कहीं कहीं जगह पे वो ख़त्म हो गया। सो दैट इन लोगों ने अभी उसको छोड़ के पान खेती जो है उसको इग्नोर करके यहाँ पे सुपारी की जो पेड़ है ना वो लगा के रखा हुआ है। ऐसे जगह अगर नहीं दिखाएंगे ना कोई बिलीव ही नहीं करेगा। तो मैं इसी ऐसे रास्ते से आ रहा हूँ अभी। सीरियसली हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। जैसे मैं इस रोड से आ रहा हूँ ना तो यहाँ पे ये पत्थर पर ना काई लगी हुई है, तो यहाँ जो है ना फिसलन बहुत ज़्यादा है, तो बहुत सावधानी से आना होता है। अदरवाइज़ अगर यहाँ पे फिसले पैर वगैरह टूट फूट गया ना, नीचे जाने में बहुत दिक्कत आ जाएगी। सो दैट ऐसे अगर ट्रैकिंग पे आप लोग आते हो थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतना ज़रूरी है। और इवन हेल्थ कंडीशन बहुत सही होना पड़ेगा आप लोगों को, तभी ऐसे ट्रैक कर पाओगे। मेरे को थोड़ा बहुत वाटरफॉल दिख रहा है दूर दूर, मेरे को थोड़ा बहुत वाटरफॉल का नज़ारा दिख रहा है, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। इट्स वाओ एंड इट्स अल्टीमेट दिखाते हैं आप लोगों को। बट उससे पहले हमें ये क्रॉस करके जाना पड़ेगा। ये वाटरफॉल जो है यहाँ पे भी इस साइड से भी आया हुआ है, इस साइड से भी आया हुआ है, मतलब बहुत बड़ी वाटरफॉल है। और इस वाटरफॉल का नाम अभी तक इन लोगों ने कुछ भी नहीं रखा हुआ है। बस लोगों को ये पता है कि आप लोग अगर खासिया पुंजी आते हो तो आप लोगों को 2 वाटरफॉल यहाँ पे दिखेगा, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। यहाँ आते आते हमारा जो है हालत, मेरा स्पेशली हालत बहुत ख़राब हो चुका है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग आते हो आप लोगों को 2 वाटरफॉल दिखेगा। एक वाटरफॉल है नीचे जिसको ये लोग छोटा वाटरफॉल बोलते हैं, वो छोटा वाला वाटरफॉल है। छोटा वाला वाटरफॉल जो है वहाँ तक आने की जो रोड है ना वही बहुत दिक्कत भरी है, वहाँ तक पहुँचना ही बहुत डिफ़िकल्ट है। और उसके बाद अगर ये जो वाटरफॉल है ये बड़ी वाली वाटरफॉल है, यहाँ तक अगर आप लोगों को आना है देन 15 to 20 मिनट्स और आपको ट्रैक करना पड़ेगा। तो मेरा तो हालत बहुत ख़राब हो चुका है। बाकी जो जीबी साहब हैं, बाकी जो गांवरा जी है उनसे पूछते हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। एक्चुअली उनका एक्सपीरियंस जो है वो तो ठीक ही रहेगा क्योंकि उन लोगों को हैबिट है यहाँ आने और जाने की। बट इस वाटरफॉल से लेके हमारे को ना 2-3 क्वेश्चन है वो पूछते हैं। अभी ये वाटरफॉल आप लोगों को कैसे पता चला? पहले मतलब बचपन से आप लोग देख रहे हो या किसी ने आया था कि हाँ यहाँ पे ये वाटरफॉल है, ऐसे उनको पता चला फिर आप लोगों को पता चला? हम लोग तो बचपन से यहाँ जानते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ काम करने की जगह है। अच्छा। काम करने ये सब पान बागान है जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब पान बागान है। ओके ओके। तो पान लगाने आया था तब से देखे हम लोग तो बचपन, मेरा तो जन्म यही हुआ, जन्म बचपन से ये सब देख के आया हम लोग। ओके। और उसके बाद यहाँ पे अभी टूरिस्ट का आना मना है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे टूरिस्ट का आना मना है। उसका रीज़न पूछते हैं, उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे टूरिस्ट को आप लोग आने नहीं देते? वैसे तो आना नहीं देते, पहले हम लोग आने के लिए देते थे। बाद में 2017-18 से टूरिस्ट आना शुरू किया, लोग आके देख के जाता था। पहले तो ऐसा नहीं हुआ, बाद में आज लगभग 3 या 4 साल पहले जब लोग आया तो टूरिज्म प्लेस के बदले में यहाँ पिकनिक स्पॉट बना दिया लोगों ने।
आके एनवायरनमेंट को ख़राब कर दिया। यहाँ आप लोग देख सकते हैं शराब तरफ पी के बोतल फेंका और प्लास्टिक पॉलीथीन वगैरह फेंका। इसलिए ये सब हम लोग सब गांव मिल के 2 बार साफ़ किया, क्योंकि हमारा ये वाटर पीने का सोर्स है ये। तो ऊपर आके उन लोग ख़राब किया। 2 बार आके हम लोग सारा गांव मिल के 2 बार आके साफ़ किया। 3 बार लोगों को वार्निंग दिया। वार्निंग देने के बाद भी वो लोग वैसा ही किया, कोई साफ़ सुथरा नहीं किया। इसलिए हम लोग सारा गांव मिल के एक निर्णय लिया कि ये सब बंद कर देना चाहिए। ओके एक्चुअली यहाँ पे लोग आते हैं और पूरा जो है ना दारू वारू पी के जगह जो है ख़राब करके जाते हैं। एक्चुअली ये जगह है, ये जो जगह है, अगर टूरिज़्म पर्पज़ से कोई आता है देन इट्स फाइन, इसको देखने के लिए, वाटरफॉल देखने के लिए, लेकिन इसको पिकनिक स्पॉट नहीं बनाना है। लोग आते हैं यहाँ पे खाना खाते हैं और उसके बाद उसका जो कचरा है, प्लास्टिक वगैरह फेंकते हैं इधर। दारू की बोतलें जो है हम लोगों ने देखा इधर उधर। अभी इन लोगों ने काफ़ी साफ़ किया, लेकिन जो छोटा वाला वाटरफॉल है अभी भी उधर पड़ा हुआ है, वो सब फेंकते हैं। इसीलिए यहाँ पे गांव वालों ने डिसाइड किया है कि यहाँ पे बाहर की जो टूरिस्ट है वो नहीं आएंगे। फिर भी अगर कहीं पे टूरिस्ट आते हैं तो जगह जो है उस जगह का डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरा क्वेश्चन यही है कि यहाँ पे अगर टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, तो यहाँ जगह जो है वो डेवलप होएगा। आप लोगों का जो है कहीं ना कहीं से इनकम सोर्सेज जो है कहीं ना कहीं से बढ़ेगा। जैसे अगर टूरिस्ट आते हैं, रुकते हैं कहीं पे, तो आप लोग अगर होम स्टे वगैरह खोलते हो, खाने का होटल वगैरह चलाते हो, देन आराम से चलेगा। और वैसा नहीं चाहते हैं कि लोग आए। अगर वैसे आना चाहते हैं कि देखने के लिए आना चाहते हैं, रुकने के लिए आना चाहते हैं, तो मतलब वैसे आ सकते हैं। मतलब मतलब उस हिसाब से कि जगह का भी थोड़ा सा डेवलप हो जाए, जो जगह है वो भी साफ़ सुथरा रहे, उस हिसाब से अगर कोई आना चाहते हैं देन वो लोग आ सकते हैं कि नहीं। हाँ, देखिए, टूरिज़्म के लिए तो हम लोग मना नहीं करते। अगर हम लोग के द्वारा आके हम लोगों को से मिल के पूछ के आते हैं तो उन लोगों को हम लोग लेके आते हैं। ओके, जैसे मैं आया हूँ वैसे, है ना? जैसे आप आया था आज, आप मेरे होके आया, मैं आपको हुट लेके आया, जगह को दिखाया, तो ऐसे आने से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। मगर एक हम लोग को मेन कारण जो बंद किया, यहाँ आज 2 या 3 साल पहले लोग आना शुरू किया। आने के बाद यहाँ ऐसा तक हुआ कि लड़का लड़की शाम को 4:30-5 बजे आके रात को 7-8 बजे तक चला जाता है। मतलब उस हिसाब से यहाँ का जो कल्चर है ना वो भी ख़राब किया। एक्चुअली इन लोगों का जो गांव है वो स्पेशली नशा मुक्त वाले विलेज है। वहाँ पे नशा वसा कुछ नहीं होता। इवन दे डू नॉट हैव दैट ट्रेडिशनल वाइन वगैरह भी नहीं है। सो फिर यहाँ पे लड़का लड़की आके जो भी उनका संस्कृति है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट आते हैं। वो गांव वाले को वो सब पसंद नहीं है। सो दैट वो भी एक रीज़न है ये बंद करके रखा हुआ है। और ऊपर से अगर लोग आना चाहते हैं, टूरिस्ट आना चाहते हैं, देन वाया आप लोगों के थ्रू आ सकते हैं। हाँ, अगर लोगों को आके जगह देखने के लिए आया तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, मगर ये आके जगह ख़राब करेगा और कल्चर को ख़राब करेगा। वैसे इतना तक हुआ कि लोग यहाँ नदी में कंडम संडम भी मिला। अच्छा। हाँ, इसलिए हम लोग ये निर्णय लिया कि नहीं, ये सब बंद कर देना चाहिए। अच्छा, ये बहुत सैड थिंग है। एक्चुअली आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ। मुझे एक बात ये पता है कि हमारे इधर नॉर्थ ईस्ट में जितने ट्राइब्स हैं ना, मैक्सिमम ट्राइब्स जो है अपने भगवान के हिसाब से आसपास के जो नेचर है उन्हीं लोग उस सब को पूजते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये लोग मानते हैं कि नेचर इज़ गॉड, गॉड इज़ नेचर, है ना। ये जो नेचर है ना, इन लोगों के लिए भगवान भी है, कहीं ना कहीं मानते हैं, कहीं पे पूजा वगैरह देते हैं। और वहाँ के अगर कई लड़का लड़की आके यहाँ पे ये सब मतलब जो प्राइवेट काम है वो अगर ओपनली करके यहाँ पे सामान फेंक के जाएंगे तो वो बहुत गलत बात है। सो दैट इसीलिए ये सब मना है। लेकिन अगर आप लोगों को एडवेंचर्स करने का शौक़ है, ऐसे जगह देखने का शौक़ है, अगर आप लोग टूरिज़्म के हिसाब से आते हो, देन यू कैन कॉन्टेक्ट हिम। आप लोग इनको कांटेक्ट करके या गांव वाले किसी को भी कांटेक्ट करके आ सकते हैं। तो वो कुछ एक प्रोसेस है, शायद इन लोग कोई इनिशिएटिव लेगा तो उस प्रोसेस के हिसाब से आप लोग आ सकते हैं। तो उसमें क्या होता है ना, अगर उस तरीके से आप लोग आते हो तो उसमें आप लोगों का सेफ्टी भी रहेगा और प्लस
मतलब गांव वाले का कहीं ना कहीं मन भी शांति रहेगा कि ये लोग है उधर, खराब वराब नहीं करेगा कोई, गांव वाले जो भी है गाइड वगैरह रहेंगे उस टाइम, है ना। और कुछ आप लोग सोच रहे हो क्या इसको थोड़ा सा टूरिज़्म लायक बनाए, मतलब जैसे कि होम स्टे वगैरह? अभी तो फ़िलहाल आप लोगों के इधर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है ना, कोई ऐसा होटल वगैरह नहीं है। लेकिन अगर पहले हम लोग बात करके आए तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ जी, वैसा अभी तक तो कोई प्लान नहीं है हमारा। हाँ, हाँ। तो फ्यूचर में देखा क्या होगा। हाँ, लेकिन ऐसा अगर मुझे लगता है ऐसा अगर आप लोग करोगे ना कि होम स्टे वगैरह ऐसे ही अभी फ़िलहाल 1-2 रूम रखोगे होम स्टे के लिए, लोग आएंगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल मैं सुबह आ गया तो मैंने ट्रैकिंग किया, तो अभी मेरे गांव भी मैंने देख लिया, मेरा घर भी ज़्यादा दूर नहीं है तो मैं वापस जा सकता हूँ। लेकिन अगर दूर से कोई आते हैं ऐसे 2 वाटरफॉल देखने के, मतलब एक भी वाटरफॉल देख लिया ना जाने के बाद, शायद वो यहाँ से जा नहीं पाएंगे एक ही दिन में, हालत बहुत ख़राब होती है। तो उसके लिए उस जैसे लोगों के लिए अगर आप लोग होम स्टे वगैरह रखोगे ना, मेरे को लगता है कि ये चलेगा। तो जो भी थोड़ा सा फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा बहुत भी, आप लोग 1-2 होम स्टे मेरे ख्याल से रख सकते हो। ऐसा कोई इनिशिएटिव? हाँ जी, वैसा तो बोला, अभी तक तो ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया हम लोग, कोई निर्णय नहीं किया, कोई क्या बोला, इनिशिएटिव नहीं हाँ लिया है। इनिशिएटिव नहीं लिया। फ्यूचर में देखेंगे क्या होगा। ये जैसे मेरा अकेले राय से तो नहीं होगा। हाँ। लेकिन जैसे ही यहाँ पे गांव वाले, जैसे ही यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा आने लगेंगे, लेकिन उस जैसे टूरिस्ट नहीं है जो यहाँ पे आके अपना प्राइवेट काम करेंगे, दारू पियेंगे, उस वाले टूरिस्ट नहीं। अगर आप लोग यहाँ पे रुक के यहाँ देखना चाहते हो वैसे वाला अगर टूरिस्ट आएंगे, ज़रूर ये गाँव वाले जो है, स्पेशली जो गाँव प्रधान जी है, ये लोग कोई ना कोई इनिशिएटिव लेंगे, आप लोगों को ज़रूर हेल्प करेंगे, ज़रूर सपोर्ट करेंगे। जिस तरीके से इन लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया है, स्पेशली गांव प्रधान जी है, वही मेरे साथ आए हुए हैं आज गाइड बन के। तो वैसे गांव में बहुत सारे लोग हैं, ये लोग अलॉट करेंगे उस जैसे शायद कुछ ना कुछ तो इनिशिएटिव लेंगे। और इसमें अगर गवर्नमेंट भी थोड़ा सा इनिशिएटिव ले ले, गवर्नमेंट ने भी अगर कुछ थोड़ा बहुत हेल्प कर लेंगे ना इन लोगों को, ये गाँव वाले को सपोर्ट करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा, है ना, सबके लिए अच्छा होएगा। सबके लिए अच्छा होगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं, अभी पहुंचते हैं नीचे, और उसके बाद मेरा जो राइड है, मैं अपना राइड शुरू करता हूं। अभी मैं घर के लिए निकल जाऊंगा। तो मेरा प्लान ये था कि मैं यहां पे एक दिन रुकूं, गांव देखूं, बट मेरा आज ही मैंने पूरा गांव देख लिया, पूरा मैंने वाटरफॉल वगैरह देख लिया। काफ़ी लंबा हो गया वीडियो। जिन्होंने भी वीडियो लास्ट तक देखा है उन लोगों को स्पेशल थैंक्स। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है देन प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। What the